नमस्कार दोस्तों, आपका लीगल ईगल चैनल में मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं राहुल सैन। देखिए, आप जिस भी केस को लड़ रहे हैं, क्या ये जरूरी है कि वो केस आपको लड़ना था जो आपकी झूठी बीवी ने झूठा केस बनाकर आप पे डाल दिया? उसमें क्या कुछ खामियां थी? क्या वो जरूरी था इतना केस लड़ना? तो अगर आप केस जीतना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत जरूरी है और इसको समझ जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपके साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। और आप अगर इन सब चीजों को अपने केस से चेक करेंगे तो कम से कम इनमें से वन थर्ड पॉइंट्स आपके केस से मैच करते हुए होंगे। आपको राहत मिलेगी और फायदा मिलेगा। इसीलिए दोस्तों हम ये भी चाहते हैं कि आप लोग एजुकेटेड हो और एजुकेटेड करने के लिए ही हम आपके लिए कोर्सेज चलाते हैं। ये कोर्सेज जो है एक तरीके से झूठे केसेस के खिलाफ एक मिशन है और इस तरह से लोगों में एक जनरल अवेयरनेस जो है कानून की फैलाने का हमारा उद्देश्य है, जिससे कि लोग गलत तरीके से केस लड़ रहे हों या गलत तरीके से उनको केस लड़वाया जा रहा हो तो उसमें वो अपना फायदा ले सकते हैं, क्योंकि गलत केस होना ही एक अपॉर्चुनिटी है। पर ये बात समझ में नहीं आती है। ये बात तब समझ में आती है जब सही डायरेक्शन, सही दिशा, सही मेंटोरशिप आपको मिलती है। आपसे पहले जितने लोगों ने हमारे इन कोर्सेज को ज्वाइन किया उनको भी इसी तरह से मिसगाइडेड फॉर्म में जस्टिस की उम्मीद थी और जब उन्होंने हमें ज्वाइन किया तो गाइडेड फॉर्म में बहुत कुछ कर पाते हैं। हम जगह जगह उन्हें रास्ता दिखाते हैं, उनके गलतियों को सही कर देते हैं और सबसे जरूरी चीज है कि जितनी जरूरत होती है केस के अंदर उससे ज्यादा जजमेंट्स, केस लॉज, गाइडलाइंस या किसी भी तरह का रेफरेंस जो उनको काम में आ सकता है लॉ के कंटेक्स्ट में, वो सब उनको जरूरत के हिसाब से दिया जाता है, ड्राफ्टिंग्स वगैरह कंप्लीटली। तो अगर आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लीजिए और फिर उसके बाद ज्वाइन कीजिए। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं तो फिर एक कॉल यहां पर करवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट ले लीजिए और उसके बाद मेरा कॉल आएगा आपके पास दिए हुए टाइम। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि पत्नी अपने पति को लगातार डिफेम कर रही है सोसाइटी के अंदर, यानी कि अपने सोशल सर्किल के अंदर, पति के सोशल सर्किल के अंदर उसे डिफेम कर रही है। ये तो नपुंसक है, ये तो शराब पीता है, ये तो कहीं ना कहीं व्याभिचार में है, यानी कि कहीं ना कहीं गलत संगत के औरतों के अंदर लगा हुआ है, या फिर इससे भी बुरा बुरा आपके कैरेक्टर असोसिनेशन पे चली जाती है। इसी तरह से ये बात बढ़ाते बढ़ाते वो पब्लिक करते करते आपके जो प्रोफेशनल सर्किल है, जैसे आप जॉब जहां करते हैं या बिजनेस जहां करते हैं, वहां भी इसको स्प्रेड आउट कर रही है। तो आपको क्या मिलेगा? तुरंत फायदा मिलेगा, क्योंकि ऐसी पत्नी के खिलाफ आप तलाक दायर कर सकते हैं और ये बकायदा आप अपने खिलाफ डिफेमेशन, कंट्रोवर्सी करने का भी केस उसके ऊपर डाल सकते हैं। उससे होगा क्या कि पत्नी कहां तो आपको परेशान करने की प्लानिंग से ये सब केस करने की तैयारी कर रही होगी और कहां वो उल्टा उस पर पड़ जाएगा। या फिर अगर केस कर रखे होंगे, खुद पे दो केस देखते हैं, वो भी सच्चे एविडेंस बेस्ड केस देखते ही सामने वाला 2 मिनट में घुटने टेक देता है। इसके अलावा आपकी पत्नी ने आपसे या आपके घर वालों से वायलेंस किया, आपकी माताजी को मारा जो बुजुर्ग है, या पिताजी को सर फोड़ दिया, या फिर आपकी किसी छोटी बहन या भाई को उसने मारा, या उसके घर वालों ने उसके साथ मिलकर आप पर हमला किया, आपकी फैमिली पर हमला किया, तो उस सूरत में आप केस तो लगाएंगे ही। साथ में आप जब ऐसा करेंगे तो फिर उन्हें जेल भिजवाने की तैयारी रहेगी, तो ऐसी सूरत में भी वो आप पर केस नहीं कर सकती। इसमें जो धमकियां वगैरह दी जाती हैं मारने की, जान से मार देने की या झूठे केस लगा देने की, वो भी शामिल कर सकते हैं। आपकी पत्नी अडल्ट्री में है, आपने सबूत के साथ उसे पकड़ लिया है, आप उसके ऊपर केस करेंगे। अब अगर वो केस करना भी चाहेगी तो कोर्ट उसका केस नहीं लेगा, क्योंकि अडल्ट्री वाली वाइफ के ऊपर फेथ नहीं करता कोर्ट। आपकी वाइफ जो है उसका एक पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है और वो शादी से पहले आपको नहीं बताया गया, शादी के बाद आपको पता लगता है कि वो भी आपने पता कर लिया, तो आप तुरंत ऐसी पत्नी से पीछा छुड़ा सकते हैं, बावजूद उसके कि अगर ऐसा लग रहा हो आपको कि उसका व्यवहार अब भी संदिग्ध है, आपके साथ गलत गलत तरीके से पेश आती है, उसका कुछ पता नहीं है कि वो क्या कर सकती है आपके साथ, या फिर बहुत क्रूर व्यवहार आपके साथ है, तो आप तुरंत ना केवल उससे तलाक ले सकते हैं बल्कि पाबंद करवा सकते हैं कोर्ट से कि किसी भी तरह का केस आप पे ना करे। आपकी पत्नी ने आपके रहते हुए दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी तो आप जानते हैं ना उसमें क्या होता है। दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी करने के बाद वो आपको बता नहीं रही है, आपसे अलग रह रही है, छिपती फिर रही है,
तब आपको कुछ नहीं, सबूत दो चार जुटाने हैं। या तो उसकी शादी की फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, या उसने जब मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराया है मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ पे, वो पता होना चाहिए, या फिर उन पंडित जी को एक गवाह बना के ले जाइए जो उस शादी करवाने में पंडित का रोल निभा चुके हैं। अब एक चीज समझिए कि कई बार ऐसा होता है कि पत्नी 490 का झूठा केस करने जाती है, एफआईआर जो है उसको लिखवा रही है देरी से, 1 महीना 2 महीना या 4 महीना देरी से लिखवा रही है, तब भी आपकी पत्नी, साल भर तो भूल ही जाइए, 2 साल तो भूल ही जाए, 3 साल तो भूल ही जाइए, आपके खिलाफ 490 का मुकदमा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि रीजनिंग ऑफ डिले जो है वहां होना चाहिए। अगर रीजनिंग ऑफ डिले नहीं है, यानी कि देरी का कारण वहां नहीं लिखा गया है, वो भी ग्राउंड्स के साथ, तो फिर वो नहीं करवा सकती। क्योंकि ये जो चीज है ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के थ्रू चल रही है, मगर ज्यादातर ये क्रिमिनल केसेस में तो जब जरूरत पड़ती है तभी इसको यूज किया जाता है। मगर 490 के मुकदमों में अक्सर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीधा इसको थोप देते हैं, चाहे 4 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद भी पत्नी पति को छोड़ने के बाद 490 का केस लगा रही है। तो ये सवाल वहां पर पूछा जाना चाहिए कि आपने डिले क्यों किया। इस वजह से आपके ऊपर किसी भी तरह से ये चीज नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि समाज में, कोर्ट में कई लोग ये बोलते हैं कि नहीं, पत्नी कभी भी आप पर 490 का केस लगा सकती है, उसमें डिले होने का कारण नहीं है। देखिए, डिले होते वक्त ये बात जरूरी है कि पत्नी के पास मेडिकल हो, आवश्यक कुछ कंप्लेन्स हो जो घर से निकलते वक्त उसने की हो, या फिर कोई ऐसा गवाह या सबूत लेके वो खड़ी हो, तो उसकी एफआईआर लिखी जा सकती है। पर अगर वो सिर्फ झूठा केस कराने गई हो तो इसके अंदर पूरी तरह से आईओबी डिफॉल्ट है। इसके अलावा डीवी का केस जो है वो 1 साल बाद अगर पत्नी ने लगाया है तो आप पर वो लागू नहीं हो सकता है। आप उसे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग पे भी ले जा सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है ट्रायल कोर्ट में जाने की। क्वेश्चनिंग पे लेके जाइए, क्वेश्चनिंग पे ले जाने के बाद आप उसके अंदर सिर्फ इस ग्राउंड पे लेके जाइएगा कि मेरी पत्नी ने 1 साल डिले इस केस को लगाया है, जिससे साबित होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस मेरा उसके साथ हुआ ही नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक रिलेशनशिप ही नहीं था। डोमेस्टिक रिलेशनशिप को 1 साल बाद खत्म मान लिया जाता है डीवी केस के अंदर। डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है कि वो आपके साथ रह रही हो, एक ही घर में रह रही हो, आपके साथ सहचर्य कर रही हो, तब उसके साथ कोई वायलेंस हुआ हो, क्योंकि ये इंजरी का मामला है, इसमें इंजरी दिखनी चाहिए। अब 1 साल तक इंजरी कहां तक बचा के रखेगी? खरोंचों को माना नहीं जाता कि वो पुराने कोई खरोंचे दिखा दे और कहे कि देखिए साहब, ये तो उस टाइम 1 साल पहले मारा था, तो अब मैं दिखाने आई हूँ। मेडिकल होना जरूरी है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके जो पत्नी है 125 सीआरपीसी को भी नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती 125 सीआरपीसी? 2 साल बाद नहीं लगा सकती, क्योंकि 125 सीआरपीसी के जो सब सेक्शन है 4, उसमें क्लियर लिखा हुआ है एक सब पॉइंट में कि पत्नी ने अगर बिना किसी कारण के, युक्तियुक्त कारण के, बिना रीजनेबल ग्राउंड के अगर पति को डेजर्ट किया हुआ है, डेजर्ट का मतलब सेपरेटेड रह रही है, फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर रही है, चाहे वो एक घर में रह रही हो, और पति अगर साबित कर सकता है, अगर वो दूर जाके पीहर में या कहीं दूसरे शहर में जाके रहने लग गई है, तो ऐसी सूरत में तो बिल्कुल ये ग्राउंड बन जाता है। वो अलग बात है कि आपने उसको बुलाने समझाने की कोशिश की, उसका कोई रिकॉर्ड हो, कोई सबूत हो। अगर आप 2 साल बाद का सबूत दिखा सकते हैं कि 2 साल से ज्यादा मेरी पत्नी मुझसे अलग रह चुकी है, कोई हमारे बीच में केसबाजी नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, बस क्लियर कट वो अलग रह रही है, बीच में लाने समझाने की कोशिश भी और नहीं भी हुई हो, तो भी आपकी पत्नी आपसे मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकती। ये झूठ है कि पत्नी कभी भी मेंटेनेंस का केस लगा सकती है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकती। ऐसी पत्नी कभी भी अपने पति से मेंटेनेंस लेने में हकदार ही नहीं है। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस सेक्शन 97 सीआरपीसी का ही एक रूप है। देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि आपकी पत्नी को आप लाना चाहते हैं, वो रहना नहीं चाहती है। अब आपको ये पता है कि अगर मैं डायरेक्ट उसको लाने की कोशिश करूंगा तो आएगी नहीं। दूसरी चीज, अगर मैं उससे कहूंगा तलाक दे, तो वो मुझ पर झूठे केस लगा देगी या फिर मोटा पैसा मांगने की कोशिश कर रही है या करेगी। तो ऐसी सूरत में सबसे बड़ा शॉर्टकट ये है, जिसपे हमने एक सेक्शन 9 का बड़ा फेमस वीडियो बना रखा है, सेक्शन 9 का बाप, उसको जरूर देखिएगा, उसमें ज्यादा डिटेल में आपको बात समझ में आएगी। आपने हैबियस कॉर्पस डालना है, हाई कोर्ट से भी डाल सकते हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट से भी डाल सकते हैं, और वहां पर आप दरखास्त साथ में लगा दीजिएगा कि देखिए साहब, अगर मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहने का कोई कारण बता रही हो तो मेरे को उसके साथ अलग रहने के लिए तलाक दिला दी जाए। अब आपकी पत्नी वहां आती है, आप हैबियस कॉर्पस हमेशा उसके माता पिता पे लगाएंगे, वहां आएगी, वो आके अपने माँ बाप को बचाना चाहेगी, क्योंकि अगर उसने कहा कि मैं अपनी मर्जी से नहीं रह रही हूं, मेरे घर वाले मुझे जबरदस्ती रखे हुए हैं यहाँ पे, तो उस सूरत के अंदर उसके माँ बाप को जेल हो जाएगी, क्योंकि नेचुरल गार्जियन वो नहीं रहे, शादी के बाद नेचुरल गार्जियन आप हो जाते हैं। अब फायदा क्या होगा कि वो उनको बचाएगी, क्योंकि वो तो वैसे भी आपसे चिढ़कर या झगड़ा करके वहां रह रही है, तो उनको बचाने के लिए कह देगी मैं अपनी मर्जी से वहां रह रही हूँ। जब उसने कहा मैं अपनी मर्जी से वहां रह रही हूँ, तो इसका मतलब यह है कि आप पे क्रूरता हो रही है।
तो ज्यादातर इन केसेस में यहीं से ही डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है डाइवोर्स का केस। उस बयान को अगर आपको रिकॉर्ड पे लेना है, जो पत्नी बोलेगी कि मैं अपनी मर्जी से यहां रह रही हूं और हाँ मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि जब वो फिर आगे वहां से कोर्ट से जाने लगी तो कोर्ट पूछेगा कि अब आप अपने पति के साथ चले जाओ, तो वो ये कहेगी कि नहीं, जब मैं अपनी मर्जी से यहां रह रही हूं तो फिर मैं नहीं जाना चाहती। तो जब ये चीजें हैं, दोनों चीजें आपको रिकॉर्ड पे चढ़वानी है, यानी कि वहां कोर्ट के रिकॉर्ड पे अगर ये चीज आ गई तो उसका सर्टिफाइड कॉपी निकलवाइए, डाइवोर्स के लिए अपील कर दीजिए। वैसे तो कई समझदार जज साहब होते हैं, ज्यादातर केसेस में ऐसे आप अगर वहीं पे अपील कर देंगे कि साहब ठीक है, जब ये रहना ही नहीं चाहती तो हम दोनों का सेपरेशन करवा दो, हम दोनों को डाइवोर्स करा दो, तो उसी वक्त डाइवोर्स के ऑर्डर निचली कोर्ट को हो जाते हैं, फैमिली कोर्ट में जाके म्यूचुअली डाइवोर्स लेने का आदेश हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी पत्नी फोन कॉल पर आपको प्रॉपर्टी की डिमांड कर रही है, धमकी दे रही है, तुम पे केस लगा दूंगी झूठा, प्रॉपर्टी का डिमांड कर रही है कि मुझे प्रॉपर्टी दो, तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी मेरे नाम कराओ, या तुम्हारे पास जितना पैसा है वो मुझे दे दो, मेरे अकाउंट में डलवाओ, या मेरे भाई या रिश्तेदार के नाम प्रॉपर्टी कराओ या पैसा दिलाओ उनको, या उनको जॉब करनी है, बिजनेस करना है तो उसके लिए बकायदा पहले उनकी व्यवस्था करो, उन्हें बिजनेस खुलवा के दो, या कोई और तरीके की ब्लैकमेलिंग कर रही है और जाके पीहर बैठ गई है, या घर में बैठे बैठे भी दादागिरी कर रही है, आपने कॉल पे या रिकॉर्डिंग पे उस चीज को ले लिया है, तो उस सूरत में आप उसे ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन, मनी एक्सटॉर्शन के केस में बकायदा जब्त करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो केस करने जाएगी तो कहीं भी आप दिखा सकते हैं कि साहब इसने केस इसलिए किया है क्योंकि ये ब्लैकमेल कर रही थी मुझे, और जो कह रही थी वो कर भी दिया इसने। दूसरी चीज, अगर फोन कॉल पर आपकी पत्नी तलाक के लिए कहती है कि मुझे तलाक जो है चाहिए, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तो फिर भी आप ये सब काम कर सकते हैं कि डायरेक्ट कोर्ट में चले जाए कि देखिए साहब मेरी पत्नी मेरे साथ रहना नहीं चाहती, बहुत दिनों से अलग रह रही है, मैं फोन पे बुलाता हूं तो कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए, मैं तलाक ही लूंगी और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर आप बता सकते हैं कोर्ट को कि मेरे से सेपरेट रह रही है, तलाक चाहती है, साथ नहीं रहना चाहती है, तो फिर कोई और ऑप्शन कोर्ट के पास नहीं रहेगा। अब ऐसे में आप तलाक लेने गए तो कई बार आपको कई गलत सलाहकार ये कह देंगे कि नहीं वो आप पे केस लगा देगी, तलाक मत डालो। नहीं, आप तुरंत तलाक डालिए। वो केस लगाती है, वहां पर भी इस तलाक की कॉपी दिखाइए, मैं सबूतों के साथ आया हूं साहब और ये साथ नहीं रहना चाहती इसलिए केस लगाया। यानी कि आपको तुरंत ये कहना है कि सबूत मांग लीजिए साहब, अगर मैं गलत हूंगा तो मैं जेल चला जाऊंगा, और अगर मैं गलत नहीं हुआ, इसके पास सबूत नहीं है, तो मुझे तलाक की डिग्री फाइनल कराने में इस केस को भी खारिज कर दीजिए। तो ये सब केस कर देने से, और ये सब चीजें जो पहले पूर्व सूचित आपने कर दी या चलते केस में भी सूचित कर दी, तो आपको ना केवल चलते केस से राहत मिलेगी, बल्कि अगर आप पे केस नहीं हुआ है तो केस भी नहीं लगेगा, और आपके पास लगाए हुए केसेस से बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको तुरंत अपने केस में इन सारी चीजों की वजह से तलाक जरूर मिलेगा, और कुछ मिले या ना मिले। मजे की बात यह है कि अगर आप सही तरीके से प्रोसीड कर गए तो फिर आप क्रूरता के आधार पर बिना एलिमिनी यानी कि फाइनल मेंटेनेंस के बगैर भी इस केस से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू। अगर आप वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा।